नमस्कार। सभी दर्शकों का, छात्र छात्राओं का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे संपादकीय लेखन की। संपादकीय लेखन किसी भी समाचार पत्र के लिए एक महत्वपूर्ण लेख होता है। इसमें समाचार पत्र का संपादक अपने विचार अभिव्यक्त करता है। वो विचार आसपास की किसी घटना को लेकर के या फिर कोई ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, किसी महंगाई को लेकर, राजनीति को लेकर, धर्म संप्रदाय को लेकर, साहित्य को लेकर के आदि हो सकते हैं। और इस लेख के लिए जो संपादक होता है वो स्वयं जिम्मेदार होता है। उसने जो कुछ लिखा होता है उसकी जिम्मेदारी संपादक की होती है। और किसी भी बड़े समाचार पत्र में जो आप देख रहे हैं अपने आसपास, अमर उजाला आपने देखा होगा, दैनिक जागरण आपने देखा होगा, हिंदुस्तान आपने देखा होगा, इन सब बड़े पत्रों में संपादकीय पृष्ठ जो है वो होता है। और ये संपादकीय पृष्ठ बहुत महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार की विभिन्न घटनाओं, समाचार पत्रों या समाचारों पर जो संपादक है वो अपनी राय रखता है और इसी राय को जो है संपादकीय कहा जाता है। संपादन लेखन की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ बातें हैं जो कि संपादक हमेशा ध्यान में रखता है कि इसी आधार पर कोई संपादकीय लिखी जानी चाहिए। इसमें ये तो आप जानते ही हैं कि जो संपादकीय है उसका वो लेख जो है, कोई भी जो भी समाचार पत्र का जो संपादक होता है वो लिखता है। संपादक मतलब जो भी पूरे समाचार पत्र को एक तरह से संयोजित करता है, जो कि ये निर्धारित करता है कि कौन सा समाचार किस पृष्ठ पर प्रकाशित होगा, जो देखता है कि समाचार पत्र में किसी प्रकार की कोई त्रुटियां तो नहीं हो रही है, व्याकरणिक त्रुटियां तो नहीं हो रही हैं, शैलीगत कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। तो ये तमाम चीज़ों को जो देखता है वो संपादक होता है और वही जो है प्रत्येक समाचार में, अपने समाचार में एक संपादकीय लेख लिखता है। तो इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं तो ये लेख जो है इतना महत्वपूर्ण होता है कि इसमें जो संपादक का व्यक्तित्व झलकता है। उसका जो वो लिखता है उसमें एक संपादक की कुशलता, उसका व्यक्तित्व जो है इसमें झलकता है। और इस दूसरी इसकी विशेषता होती है कि इस लेख में वर्तमान समय में घटित विभिन्न घटनाओं की जानकारी होती है। जो भी प्रत्येक दिन जो नई-नई घटनाएँ, नए-नए मुद्दे सामने आते हैं, नए-नए विचार सामने आते हैं, उन पर संपादक अपनी बात रखता है। ये इसकी एक और विशेषता है। इसकी अगली विशेषता है कि समाचार इसमें समाचार को इसे समाचार पत्र की अंतरात्मा कहा जाता है। इसमें समाचार पत्र के उन महत्वपूर्ण घटनाओं को पर निष्पक्ष रूप से संपादक अपनी राय रखता है, जो कि समाज में बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जो समाज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त इसकी एक विशेषता है, ये समाज को विभिन्न बातों को, विभिन्न लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। जो मुद्दे हैं उसके पक्ष निष्पक्ष दोनों विश्लेषण करके ये लोगों का ध्यान जो है, समाज के जो पाठक हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा एक और विशेषता है कि कोई भी समाचार पत्र बिना संपादकीय लेख के प्रकाशित नहीं होता है। ये भी एक इसकी मूलभूत विशेषता है। और इसके अलावा इसकी विशेषता ये है कि संपादकीय लेख समाचार पत्रों की नीति, सोच और विचारधारा को प्रस्तुत करता है। ये एक लेख जो है ये समाचार पत्र की नीति, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, किस सोच से वो समाचार पत्र प्रकाशित हो रहा है इसको निर्देशित करता है, इसको बताता है। तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसकी विशेषता में हम कह सकते हैं कि संपादक द्वारा लिखा गया लेख न अधिक बड़ा और न अधिक छोटा होता है। इसकी एक सीमा होती है। हम कह सकते हैं कि लगभग 800 से लेकर 1000 शब्दों के बीच ये रहता है। एक सीमा में लिखा हुआ ये लेख होता है।
इसके अतिरिक्त इसकी एक विशेषता ये है कि आलोचनात्मक शैली में लिखा गया ये जो संपादकीय लेख पाठकों को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, पाठकों को अधिक रुचिकर लगता है, क्योंकि इसमें विषय के गुण, दोष, पक्ष, विपक्ष दोनों के विषय में लिखा गया होता है। तो ये तो रही संपादकीय लेखन की कुछ विशेषताएं और महत्वपूर्ण तथ्य भी आप इन्हें कह सकते हैं, इनकी विशेषताएं भी आप कह सकते हैं। और फिर अगर हम बात करते हैं कि एक अच्छा संपादक एक अच्छी संपादकीय लेख कैसे लिख सकता है, उसमें क्या कुशलता होनी चाहिए, क्या कौशल होना चाहिए, क्या गुण होने चाहिए अच्छे संपादकीय लेखक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो एक तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो है, जो भी संपादक है उसको विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि समाज में प्रतिदिन तमाम तरह की घटनाएं, तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह की विचारधाराएं उभर करके आती हैं। तो ऐसे में पाठक को विभिन्न क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, वो पूर्वानु जो अनुमान होता है या पूर्वाग्रस्त नहीं होना चाहिए, उसका विचार जो है वो मौलिक होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए और वो अपनी बात को कहने में एकदम उसके अंदर निर्भीकता होना चाहिए, बेबाकीपन होना चाहिए। वो तटस्थ रूप से किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के निष्पक्ष अपने विचार रखने वाला होना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक संपादकीय लेखक की जो भाषा है वो सशक्त होनी चाहिए। सशक्त होने के साथ साथ वो सरल और प्रभावशाली और पाठकों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। अगर हम शैली की बात करें तो संपादकीय लेखक की जो शैली होती है वो प्रभावात्मक होनी चाहिए, यानी कि वो पाठक पर अपना प्रभाव डाल सके और सजीव होनी चाहिए और विश्वसनीय होनी चाहिए कि जो भी वो तथ्य प्रस्तुत कर रहा है, जो वो विचार प्रस्तुत कर रहा है, उसमें एक तरह की विश्वसनीयता उसमें होनी चाहिए। उसमें आकर्षक वाक्यों के निर्माण की क्षमता होनी चाहिए, व्याकरणिक रूप से भाषागत ज्ञान उसको होना चाहिए। तो ये सारी विशेषताएं जो है एक संपादकीय लेखक में होनी चाहिए, क्योंकि संपादन का काम एक बहुत ही जटिल काम है। बहुत ही इसमें बहुत ही समय के साथ साथ जो है एक निर्णयात्मक कार्य है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और इसी के आधार पर एक संपादक की विशेषता भी होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि ये जो संपादकीय लेख होते हैं ये किन विषयों पर लिखे जाते हैं, तो कभी-कभी ये समसामयिक विषयों पर लिखे जाते हैं, अधिकांशतः समसामयिक विषयों पर ही लिखे जाते हैं, लेकिन कभी-कभी ये दिशा निर्देशों पर भी आधारित होते हैं। किसी भी समस्या के निराकरण के जो दिशा निर्देश होते हैं, किसी मुद्दे के निराकरण के कोई दिशा निर्देश इन पर भी आधारित होते हैं और कभी संकेतात्मक रूप से भी किसी घटना को, किसी विचार को, किसी ऐसे यदि हम इन संपादकीय लेखों की स्टार्ट अगर हम बात करें कि ये जो संपादकीय लेख होते हैं ये किन विषयों पर आधारित होते हैं, तो अधिकांशतः ये समसामयिक विषयों पर आधारित होते हैं। जो भी वर्तमान में जो घटना, जो समस्या, जो विचार, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन पर ये लिखे जाते हैं। कभी-कभी इनमें ये दिशा निर्देशों पर आधारित होते हैं, किसी विचार, किसी घटना आदि पर दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। कभी संकेतात्मक रूप में लिखे होते हैं, कोई ऐसे घटनाएँ, कोई ऐसे विचार होते हैं जिनको संकेत रूप में प्रस्तुत किया गया होता है और कभी-कभी नैतिक भावनाओं से परिपूर्ण भी ये लेख हो जाते हैं। कभी व्याख्यात्मक रूप से किसी समस्या का, किसी मुद्दे का इसमें वर्णन किया जाता है, तो कभी आलोचनात्मक रूप से इसके गुण दोषों का पक्ष विपक्ष को उजागर करने की कोशिश की जाती है। कभी समस्या अ, सामाजिक होती है तो कभी साहित्यिक विषय पर ये लेख होते हैं, कभी-कभी सांस्कृतिक विषयों पर भी ये लेख देखने को मिलते हैं।
कभी इनका विषय खेल होता है, कभी मनोरंजन होता है, कभी राजनीतिक होता है, तो ऐसे तमाम विषयों पर ये संपादकीय लेख लिखे जाते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बात की कि संपादकीय लेखन आखिर क्या होता है, क्या इस लेखन की विशेषताएं हैं, इसको कौन लिखता है, क्या इसके विषय होते हैं, आदि आदि। यदि इस विषय को लेकर के आपको किसी प्रकार की दुविधा हो या कोई प्रश्न आपके पेपर में आया हो या आपने कहीं देखा हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और बाकी आज के वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।